विथ एंड विदाउट ग्लासेज, यह दोनों अलाउड है। अब कहाँ तक किस प्रकार से अलाउड है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो शिद्दत से तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। सो हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने आज और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की। यार मेरे पास ना बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि भैया मेडिकल में हमारे ना गूगल्स है ना, तो हमें ना दिक्कत आ रही है। क्या आप हमें कंफर्म कर दीजिए कि हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड क्या हम ना बाहर हो जाएंगे, हम इतनी मेहनत करें, तो पूरा मतलब अच्छे प्रकार से बता दीजिए। तो मैं आज ना पूरा रिसर्च करके आपके लिए पूरा पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। देखो गाइस, एक सीधी सी बात है, यानी अगर आप मतलब आपको पता ही नहीं रहेगा कि मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, है ना, आप मतलब अच्छे प्रकार से तैयारी कर रहे हो, आपका ड्रीम मतलब इस पोस्ट के लिए, आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, बट आपके सपोज मतलब गूगल्स है ना, स्पेक्ट्रल्स है, तो मतलब आप फिर आगे जाके आपको पता चलेगा कि यार मैं इस पोस्ट के लिए तो अप्लाई कर ही नहीं सकता था, और मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, इन पोस्ट प्रिफरेंस के अंदर ना इस पोस्ट को आपने ऊपर ऊपर रख दिया। अब ना जिस प्रकार से एक वो नोटिस ना वायरल हो रहा था अपने टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब फॉर्म बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मतलब उसके अंदर भी आपको भरना पड़ेगा सब कुछ ना। तो आप उससे पहले ये ना ये वीडियो कंप्लीट देखो, इसके अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए और अपना मेडिकल में क्या क्या मतलब टेस्ट होते हैं, सारा सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड मतलब क्या मतलब A2 A1 वो सारा सब कुछ बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से क्या क्या एक प्रकार से मेडिकल होता है। एंड आपको इसी प्रकार से वीडियो चाहिए ना कंटिन्यू, तो अपना सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए अभी चैनल को, क्योंकि RRB JEE को आपको बहुत कुछ देखने को मिले आगे। दूसरा पहले अपना आई टेस्ट की बात करते हैं ना। सबसे पहले तो मैं आपको एक मतलब ये बता देता हूँ कि आप मतलब जो इन डिपार्टमेंट के लिए आप यहाँ तक मतलब इस विजन तक ना, ये मतलब A2 वीज़ा होता है, यहाँ तक आप ना अप्लाई कर सकते हो। देखो पहले अपन A3 की बात करते हैं, यानी आप A3 के अंदर किन किन के अंदर आते हो। देखो अपने ना JEE ब्रिज एक प्रकार से ना, और PV हो गया, अपने सिविल की बात करें तो ना, और JEE मशीन ट्रैक हो गया जो अपने इलेक्ट्रिकल के अंदर आ गया, डिज़ाइन ड्राइंग हो गया, है ना, एक प्रोडक्शन यूनिट हो गया, है ना, एंड मैकेनिकल पावर हो गया। देखो इसकी जो कंप्लीट वीडियो है ना, आई मीन कंप्लीट PDF है ना, मैं वो अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। ये वीडियो मैं वहाँ पे डाल दी है ना, आप वहाँ पे डिटेल से देख सकते हो कि मैं किस मतलब पोस्ट के लिए ना कौन सा मेडिकल उसके अंदर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो A3 देख लीजिए, जो मेन होता है ना एक प्रकार, यानी PV हो गया, ब्रिज हो गया, एक प्रकार से मशीन ट्रैक हो गया, ये आप एक प्रकार इंजीनियरिंग होगा, तो इसमें A3 होता है। अब ये पूछो कि भैया A3 A2 A1 C1 B2 होता क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इनका पूरा डिटेल बताऊंगा कि किस प्रकार से वो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ना। अगर आपके गूगल्स में ना, तो वो कहाँ तक किस डायरेक्टर तक ना रिक्वायरमेंट होता है, ये मैं पूरा आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। अब बात करते हैं B1। अगर आप मतलब B1 मेडिकल किसके लिए रिक्वायरमेंट होता है ना। देखो पहले तो होता है, वैसे कैसे आपको बता दूं, पहले A1 A2 A3 इस प्रकार से चलता है ना ये, फिर B1 B2 B3 इस प्रकार चलता है, फिर C1 C2 इस प्रकार से चलता है ना। अपने यहाँ तक अप्लाई नहीं कर सकते अपन, मतलब यहाँ तक ये नहीं होता अपने में ना, अपन A3 से स्टार्ट होता है अपने खासकर JEE के अंदर, ठीक है। देखो सिविल जो हमारा R&D होता है डिपार्टमेंट है, उसके अंदर अपन B1 तक B1 मेडिकल रिक्वायरमेंट होता है। वर्क्स के अंदर B1 है ना, कैरिज वे वेगन, ये पूरा आप देख लीजिए एक प्रकार से ना। B2 है ना वो डिजाइन एंड सिविल है ना, जो R&D डिपार्टमेंट होगा अपने। अब C1 की बात करते हैं तो C1 मैक्सिमम में होता है ना, डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेट के अंदर हो गया, प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्क प्रोडक्शन यूनिट हो गई, है ना, और एक प्रकार सिविल वर्कशॉप हो गई, डिजाइन ड्राइंग मैकेनिकल हो गई, ये एक प्रकार रिक्वायरमेंट होते हैं। जो आज मैं आपको एक बात बताता हूँ उससे पहले, है ना, मैं आपको ये A2 A1 A3 या B1 C1 इनसे बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट बात है। देखो सपोज अपनी 7 टोटल वैकेंसी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक प्रकार से ना। तो सपोज उसके अंदर अपने सिविल की वैकेंसी 3000 वैकेंसी है, सपोज 3000 अपनी सिविल की वैकेंसी, आप ना इमेजिन करना ना। और सपोज आपने कोई भी जोन पर्टिकुलर जोन का जोन वाइज आपने भरा, आपको सपोज कौन सा भी जोन से आप अप्लाई करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है अजमेर जोन का। सपोज 4000 सिविल की वैकेंसी है, उसमें अपन एग्जांपल लेके चले तो 400 वैकेंसी अजमेर जोन से है। ओनली एग्जांपल, ये इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है ना। 400 वैकेंसी अजमेर जोन से। अब अजमेर जोन से आप अप्लाई करना चाहते हो तो उस जोन के अंदर भी आप डिपार्टमेंट देखेंगे, ये होता है आप पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से भर सकते हो। आप डिपार्टमेंट देखें कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट लेना है। सपोज आपको PV लेना है, डिजाइन ड्राइंग लेना है, वर्क्स लेना है, तो उस डिपार्टमेंट के अंदर देखो कि या इसके अंदर फिर आप मेडिकल देखोगे कि सपोज जिन स्टूडेंट के ना गूगल्स है वो देखें क्या मेरे ना 2 डायरेक्टर तक गूगल्स हैं, है ना, तो वो आराम से ना A3 तक बढ़ सकता है ना। लेकिन जिसके 2 से 4 है तो वो A3 के अंदर बढ़ नहीं सकता, अप्लाई नहीं कर सकता। मैं वो आपको आगे बताऊंगा, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग जाके देखना है। उसके अंदर देखना है कि यार मैं इस डिपार्टमेंट है और ना, और मेरे A3 के में बढ़ सकता हूँ या अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर B2 के अंदर अप्लाई कर सकता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे पूरा आपको डिटेल से बता दूँ कि A2 A3 ये किस प्रकार से है। तो गाइस देखो अपन अब बात कर लेते हैं अपने, यानी कि A3 क्या होता है, B1 क्या होता है ना, B2 क्या होता है, C1 क्या होता है, ये अपन इसके बारे में ना सारी अब बात कर लेते हैं पहले ना, ये सारा क्या क्या होता है। देखो मैं आपको बता दूँ ना, सबसे पहले अपन बात करते हैं अपना किसके, है ना, A3 मेडिकल की बात करते हैं। देखो इसके अंदर मतलब पहले तो बात ये देख लो, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, यानी इसके अंदर साफ साफ दे रखा है कि मतलब जो
विथ एंड विदाउट ग्लासेज, यानी दोनों अलाउड है। अब कहाँ तक किस प्रकार से अलाउड है, देखो पहली बात तो इसके अंदर ये देख लो, अपना मेन इंपॉर्टेंट बात है कि 2 डायोप्टर तक, यानी कि मैंने आपने जो पोस्ट वगैरह में आपने बताई है वो आपने देख लिया होगा कि मतलब किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है ना अप्लाई कर सकते हैं, यानी A3 के लिए, B1 के लिए, B2 के लिए, C1 के लिए, अपने 4 होते हैं RRB JEE के अंदर, ये आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो अब जिनकी आंखें यानी जिनके दोनों लेफ्ट एंड राइट के 2 डायोप्टर तक, यानी 2 लेंस, यानी अपन कहते हैं ना कि कितना का चश्मा है ना, 2 का चश्मा है, 1.5 का, 0.5 का, 1 का, तो यानी 2 डायोप्टर तक आपकी आंखें होनी चाहिए इसके अंदर, ये आपको पता होना चाहिए है ना। अगर 2 से ज़्यादा है आपके तो आप A3 यानी कि A3 के अंडर जितनी भी पोस्ट आती है आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वापस से कह रहा हूँ गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर मतलब 2 डायोप्टर से ज़्यादा आपका ग्लास है, आपके लेंसेज है, तो आप A3 के अंडर में आने वाली जितनी भी पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये इसका कहने का मतलब होता है ना। तो आप ये ना दूसरी यानी जो यानी ये कर सकते हैं 4D तक अलाउड होता है, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी B1 एंड B2 के अंडर जितनी भी पोस्ट आती है ना आप उनके रिगार्डिंग अप्लाई कर सकते हो। अब देखो कौन कौन सी होती है प्रकार से, देखो इसके अंदर क्या क्या होता है। देखो पहली बात तो आपको जो डिस्टेंस ना, आपका जो विजन होता है ना वो 6/9 एंड 6/9 होना चाहिए, है ना। ये आप कैसे चेक कर सकते हो, तो गाइस मतलब आप इतने बड़े हो चुके हो, ये आपको पता है 6/9 6/6 ये कितना होता है, फिर भी आप ना चेक करना चाहते हो ना कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने 1 साल पहले, 2 ईयर पहले, 3 ईयर पहले ऐसे अपना मेडिकल करवाया था, अपनी आई चेक करवाई थी, तो आप ना अभी आई चेक अपना मेडिकल करवा सकते हो। अपने पास वाले जो मेडिकल मतलब कोई स्टोर है ना जहाँ पे आँखें वगैरह चेक होती है, आई चेक होती है, वहाँ पर आप चेक करवा के आ सकते हो। वहाँ पर आपके पास ये जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड दिखा रहा हूँ ना, आपको ऐसा बोर्ड दिख जाएगा, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपकी आईज ना वो 6/6 है, 6/9 है, ऐसे आप वहाँ पे आराम से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लॉन्ग का, है ना। और आपका नियर का विजन है ना वो 0.6 होना चाहिए, विथ एंड विदाउट, यहाँ पे साफ साफ दे रखा है विथ, यानी कोई दिक्कत नहीं, आपके ग्लासेस, आपके गोगल से कोई दिक्कत नहीं, आपके चश्मा लगा हुआ है वो कोई इशू नहीं है, बट आपके उनके साथ के अंदर आपको इतना दिखना चाहिए। दो इसके अंदर 2 बात है, चश्मा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके जो लेंसेज है, एंड आपको इतना दिखना चाहिए 6/9 एंड 6/9 आपको दिखना चाहिए, है ना। आपके चश्मा लगा हुआ है नहीं लगा, ये आपकी मेन बात है। 6/6 इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपने B1 की। B1 के अंदर क्या होता है, B1 के अंदर बस वही है, सब कुछ सेम है, इसके अंदर 4D तक है, यानी आपको अगर दोनों आइज़ के अंदर ना 4D एंड 4D लेफ्ट एंड उस तक है तो आप अप्लाई कर सकते हो जो B1 के अंडर में जितनी भी पोस्ट आती है। इसके अंदर देखो आपको ना 6/9 मिल जाता है एंड 6/12 मिल जाता है, ये आपको मिल जाता है, यानी कि आपको थोड़ा सा कम भी होता है ना तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, यानी विथ एंड विदाउट ग्लासेस, ये आप ध्यान में रखना। आगे बात करते हैं अपने B2 की। अब B2 के अंदर में क्या था, वही सब कुछ सेम है, इसके अंदर भी ना 4D दे रखा है, तो आप ये देख सकते हो, है ना। और जो फिजिकल टेस्ट होते हैं ना वो तो जैसे मैंने आपको बता दिया, बताऊंगा ना कौन कौन से फिजिकल टेस्ट है वो आप देखना, है ना। अब आगे बात करते हैं अपने C1 की, है ना। तो C1 के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको और भी जैसे है ना मतलब 12 तक ना 6/12 एंड 6/18 तक आप अप्लाई कर सकते हो, तो गाइस ये थे ना, है ना। और मतलब आप इस प्रकार से इसके अंदर ये नियर विजन देख सकते हो कि नियर विजन 0.6 एंड 0.6 है। तो गाइस अब आपको ये समझ में आ गया होगा एक प्रकार से, अच्छे प्रकार से, कि आप जैसे है ना A3 होता है ना, तो उसके अंदर आप A2 तक कर सकते हो, A3 के अंदर आप A2 तक कर सकते हो, A2 मतलब 2D तक कर सकते हो, है ना, एंड 4D तक कर सकते हो। ये आपको देख लीजिए, अगर आपने बहुत पहले है ना अपना आई चेकअप करवाया था ना, वो वापस से चेकअप करवा लीजिए, ये आप इस तक देख लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना डिपार्टमेंट देख लीजिए कि यार किस मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, उसकी पूरी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप लिंक ना डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे पूरी लिस्ट डाल दूँगा। ठीक है, अब देखो आपने ये तो देख लिया पूरा ना, क्या आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से A3 होता है, B1 होता है, B2 होता है, C1 होता है, अपने ये 4 चलते हैं, आपने ये तो अच्छे प्रकार से देख लिया। अब बात करते हैं अपने तो और क्या क्या होता है आइज के अंदर। देखो आपको ना कलर विजन करना पड़ता है, अब ये सबको पता है, सभी स्टूडेंट को पता है कलर विजन क्या होता है। मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कलर विजन, जैसे आपको नंबर आ रहे होंगे ना, ये नंबर आपको पहचानने होते हैं एक प्रकार से, इनके अंदर क्या नंबर है डॉट डॉट के अंदर है ना, एक प्रकार से ये कलर विजन हो गया। एक ना बाइनोकुलर विजन होता है, इसके अंदर आपको क्या होता है, जैसे मतलब आपको एक सामने बुक रख देंगे, आपकी एक आँख पे मतलब कुछ रख के एक आँख से आपको ये देखेंगे कि जैसे मतलब ये बुक है, तो आप इसको मतलब ऐसे सीधे देख रहे हो क्या, सीधे देख के आपने इसको रीड कर रहे हो क्या, नहीं तो मतलब इसके अंदर ये कमी निकल जाती है, मतलब कोई स्टूडेंट ऐसे तिरछा देख रहा है एंड वो पढ़ रहा है, सामने रीड कर रहा है, सामने तिरछा देख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब वो देखना भी सीधा चाहिए एंड मतलब वो ना रीड भी सीधा करना चाहिए और देखना भी सीधा चाहिए, ये होता है बायोनिकुलर, है ना, विजन। अब एक नाइट विजन हो गया, नाइट विजन का अपन दे देंगे, एक ना मायोपिया विजन हो गया। जो कुछ आपको एक बात हूँ ना,
जो ये आई का होता है ना मेन है ना, आई का जो मेडिकल होता है ये प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये सीरियस मेडिकल होता है, यानी कि इसके अंदर आपके चांसेस होते हैं बाहर निकलने। इसके अलावा जो भी मतलब अपने फिजिकल टेस्ट हो गए ना, फिजिकल मेडिकल हो गया, उनमें तो मतलब आप आराम से अगर मतलब उनमें आप अनफिट भी हो गए ना, तो वहाँ के डॉक्टर्स आपको ना मतलब जो होंगे ना मेडिकल करवाएंगे, वो आपको टाइम भी दे सकते हैं कि आपको इतना टाइम दिया जाता है, एंड आपको कुछ टैबलेट्स वगैरह या आपको जो मतलब कुछ सपोज ऐसा कुछ आ गया कि आपको ऑपरेशन वगैरह करवाना, तो वो आप सब कुछ सजेस्ट कर देंगे, इतने दिनों के बाद में आप आके वापस से मेडिकल करवा सकते हो। तो मेन तो आइज़ में ही होता है ना, क्यों अगर आइज़ में आपकी दिक्कत होगी ना, तो आप बाहर भी जा सकते हैं, है ना। और मतलब वो जो फिजिकल हो गया तो उसके अंदर आपको टाइम देके आप मतलब हो सकता है आपका ना, उसके अंदर बहुत रेयर होता है बाहर निकालना। अब देखो अपन फिजिकल में बात कर लेते हैं कि अपने कौन कौन से टेस्ट होते हैं गाइज। आपको देखो वही बात, अगर आप तैयारी कर रहे हो शिद्दत से, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अगर आपको यही बातें पता नहीं होगी ना, तो आपने पूरी तैयारी कर ली, आपके एक साल से ख़राब हो जाएगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए पूरा। देखो अपन फिजिकल के अंदर अपन बात करें ना, तो अपने डायबिटीज टेस्ट, यानी आपको डायबिटीज़ नहीं है, शुगर बोलते हैं जिसको ना, वो आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपके पास है सपोज है, तो वो 2 स्टेज तक ही होनी चाहिए, यानी आपके अगर 2 स्टेज या 3 स्टेज में चले गई तो आपको अलाउड नहीं करेंगे गाइज ना। एक है ना मेल जो कैंडिडेट होते हैं, उसके अंदर ना हाइड्रोसिल टेस्ट होता है एक प्रकार से ना। तो वो आई थिंक मेल कैंडिडेट को पता होगा ना, ये टेस्ट होता है एक प्रकार से ना, आपके इसके अंदर वाटर लेवल है ना वो इक्वल रहना चाहिए ना। मैं आपके यहाँ फोटो दिखा दूंगा, है ना। इसके बाद में अपना एक होता है हेमरोइड्स टेस्ट, यानी जिसको पाइल्स टेस्ट बोलते हैं, यानी कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गाइज बिल्कुल भी। अगर आपके पास ये है, अगर आप मेडिकल करवाना चाहते हो, तो उससे पहले आप सही करवा लीजिए, ऑपरेशन करवा लीजिए, एंड वहाँ पे जाके आपको पास ये दिक्कत आती है, तो आप वो भी आपको टाइम दे देते हैं। लेकिन आप उस ऐसा रिस्क लो ही क्यों ना, ऐसा रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। तो उससे पहले ये ना आप ये सही करवा लो, ठीक है, करवा लेना मेन, है ना। एक है ना रिबेस टेस्ट, यानी आपका एक प्रकार से ये देखा जाता है कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर मसल्स हो गई, अस्थियाँ हो गई पूरी ना, हड्डियाँ वगैरह, मतलब सब कुछ प्रॉपर है ना, सही में कोई टूटी वूटी तो नहीं है, सब कुछ सही प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल सा ब्लड जैसे आई मीन ब्लड प्रेशर टेस्ट होता है ना, आपका ब्लड प्रेशर बीपी चेक किया जाता है कि कितना आ रहा है एक प्रकार से ना, है ना। एंड ना यूरिन टेस्ट होता है, नॉर्मल सा होता है एक प्रकार से। उसके बाद में एक ENT टेस्ट, जिसे मतलब आईज एंड नोज टेस्ट बोला जाता है, यानी आपकी आई चेक की जाती है ना, जिसके अंदर मतलब वो मतलब आपके आई में पानी वगैरह तो नहीं आता, एंड नोज के अंदर से आपका नोज वगैरह सही है, वो मतलब जैसे अपन कोरोना टेस्ट होता है ना, उस प्रकार से वो डाल के नाक के अंदर एक प्रकार से ना, उस प्रकार नॉर्मल सा रेंडम सा टेस्ट होता है, कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है। तो गाइस ये था पूरा मेडिकल टेस्ट। अगर आपको ये बात याद रखना, जब भी आप मतलब एग्जाम सब कुछ फाइट कर लो, उसके बाद में मेडिकल करवाने जाओ, तो मेडिकल से 20 दिन पहले 15 दिन पहले आपको एकदम से ऐसा कुछ खाना नहीं है जिससे मतलब आपकी तबीयत ख़राब हो सको, एंड मतलब आपको ऐसा कहीं पे जाना नहीं है। लाइक जैसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मतलब स्टूडेंट अपन कह सकते हैं ऐसा, जैसे मतलब ये आपका 5 दिन बाद मेडिकल है, एंड वो स्विमिंग पूल में चले गए, तो वहाँ पे वाटर से है ना उनके मतलब इन्फेक्शन हो सकता है ना स्किन के अंदर। ऐसा मतलब ऐसी चीज़ों से आपको अवॉइड करना है जितना ज़्यादा हो सके। मतलब मेडिकल के 20 दिन पहले खाना नॉर्मल सा खाना, सादा खाना खाना है, एंड बाहर का मतलब नेचुरल रहना है पूरा, है ना एक प्रकार। इस प्रकार से आपको ये बातें फॉलो करनी पड़ेगी, तो आपको मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है ना, तो आप जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक कर देना, और कमेंट में बता देना कि अगर आपको कैसा भी डाउट है ना, वो और टेलीग्राम पे नहीं है तो टेलीग्राम पे जरूर से आता हूँ। मैं वहाँ पे बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। और आपको अगर किसी प्रकार के नोट्स शॉर्ट नोट्स है ना, हमारी खजाना PDF चाहिए, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप हमारे NCS स्टोर में विजिट कर सकते हो, वहाँ पर हम बहुत कुछ अपलोड कर चुके हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइज।